प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। 2-0 पहले श्री प्रद्युम्न की सुनी हती हम बात, ताही विधि मोको भयो जानो कछु उत्पात। अनिरुद्ध तो यह सोच विचार कर रहा था और उषा अपने प्राणनाथ को जागते देखकर उनका रूपर्स आंखों की राह पीने लगी। अनिरुद्ध ने उस सुंदरी को देखकर कहा, हे प्राण प्यारी, तुम कौन हो, मुझे क्यों यहाँ उठा ले आई हो? जब उषा इस बात का कुछ उत्तर न देकर लज्जा से कोने में सिमट गई, तब अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर अपनी शैया पर बैठा लिया और प्रेम भरी बातें कहकर उसकी लज्जा छुड़ा दिया। जब दोनों ने आपस में गंधर्व विवाह करके अपने मन की इच्छा पूरी की, तब अनिरुद्ध ने उषा से हंसकर पूछा, हे प्राण प्यारी, तूने मुझे किस तरह देखकर यहाँ बुलाया? यह सुनकर उषा बोली कि मैं तुम्हें स्वप्न में देखकर अति मोहित हो गई थी, सो चित्ररेखा तुम्हारे विरह में मुझे व्याकुल देखकर न मालूम तुमको यहाँ किस तरह ले आई। यह बात सुनकर अनिरुद्ध बोले कि हे प्राण प्यारी, आज मैं भी तुझे स्वप्न में देखकर तेरे साथ विहार कर रहा था, सो न मालूम कौन मुझे यहाँ उठा लाया। जब मैं वीणा का शब्द सुनकर जागा तब तुझे देखा। जब इसी तरह सुख व विलास करते हुए सवेरा हो गया, तब उषा ने अनिरुद्ध को अपनी सखी व सहेलियों से छिपाकर कहीं अलग रखा और उसकी सेवा आप करने लगी। कई दिन बीतने पर अनिरुद्ध का हाल सब सहेलियों को प्रकट हो गया। उषा उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर उत्तम उत्तम भूषण वस्त्र पहनाने लगी। 2-0 मैन पुत्र सुखदैन का प्रेम पगी दिन रैन, काम कलोल करे सदा बोलत अमृत बैन। एक दिन उषा व अनिरुद्ध आपस में चौपड़ खेल रहे थे। उसी समय उषा की माता अपनी कन्या को देखने आई तो अनिरुद्ध की सुंदरता देखते ही अति प्रसन्न होकर दबे पांव फिर गई और उषा व अनिरुद्ध यह भेद न जानकर ज्यों के त्यों खेलते रहे। 4 महीने अनिरुद्ध के रहने का हाल छिपा रहा। एक दिन उषा ने अनिरुद्ध को सोया हुआ देखकर यह विचारा कि मेरे बाहर न जाने से सब लोग संदेह करेंगे। ऐसा विचार कर उषा अपने रंगमहल का द्वार खोलकर बाहर निकली और क्षण भर में फिर बंद करके भीतर चली गई। यह देखकर उस महल के चौकीदारों ने आपस में कहा कि देखो भाई, आज क्या कारण है जो राजकन्या इतने दिनों पर बाहर निकलकर फिर उल्टे पैर महल में चली गई। यह बात सुनकर दूसरा द्वारपालक बोला कि मैं कई दिनों से उषा का रंगमहल 8 पहर बंद देखकर वहां किसी पुरुष के बोलने व चौपड़ खेलने का शब्द सुनता हूँ। यह सुनकर दूसरे ने कहा कि यह बात सच है तो चलो बाणासुर से कह दें। दूसरा बोला कि राजकन्या की चुगली खाना न चाहिए, चुपचाप बैठे रहो, होने वाली बात आप प्रकट हो जाएगी। जिस समय द्वारपालक आपस में यह चर्चा कर रहे थे, उसी समय राजा बाणासुर अनेक शूरवीरों समेत टहलता हुआ वहां आ निकला और महादेव जी की दी हुई ध्वजा महल पर न देखकर चौकीदारों से उसका हाल पूछा तो द्वारपालकों ने कहा कि महाराज, बहुत दिन हुए वह ध्वजा आपसे टूटकर गिर पड़ी। यह बात सुनते ही बाणासुर प्रसन्न होकर शिवजी का वचन याद करके बोला कि ध्वजा गिरने से मालूम होता है कि मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ। यह वचन बाणासुर के मुख से निकलते ही एक चौकीदार ने हाथ जोड़कर विनय किया, है पृथ्वीनाथ, राजकन्या के महल में कई दिन से एक पुरुष के हंसने व बोलने का शब्द सुनता हूँ, पर यह नहीं जानता कि वह कौन है और किस राह से आया। यह सुनते ही बाणासुर क्रोधित होकर शस्त्र लिए हुए दबे पांव उषा के महल में चला गया तो क्या देखा कि एक पुरुष
श्यामरंग अति सुंदर उषा के पास पलंग पर सो रहा है। उसका रूप देखते ही बाणासुर ने प्रसन्न होकर कहा कि यह उषा के ब्याह करने योग्य है, पर इस बात की लज्जा समझकर महल से बाहर चला आया और अपने साथियों से बोला कि मेरा शत्रु अभी सो रहा है, सोते हुए को मारना न चाहिए। तुम लोग यह महल घेरे खड़े रहो जिसमें वह भाग न पावे। जब सोकर उठे तब मुझसे आकर कहना। यह आज्ञा देकर बाणासुर अपनी सभा में चला आया और बहुत सी सेना उषा का मकान घेरने के लिए भेजकर उनसे कहा कि तुम लोग चलो, मैं भी वहां आता हूं। उसकी आज्ञा पाते ही हजारों योद्धाओं ने रंगमहल घेर लिया। अनिरुद्ध और उषा जागकर आपस में चौपड़ खेलने लगे। एक चौकीदार ने जाकर बाणासुर से कहा कि तुम्हारा शत्रु नींद से जागा है। यह समाचार पाते ही उसने तलवार व त्रिशूल लिए हुए उषा के द्वारे पर आकर ललकारा, तू कौन चोर राजमंदिर में घुसा है? जल्दी निकलकर मेरे सामने आ तो तुझे दंड दूं। अब तू यहाँ से जीता बचकर अपने घर जा नहीं सकता। जब उषा ने बाणासुर का शब्द सुना तो डरती व कांपती हुई अनिरुद्ध से बोली, है प्राणनाथ, मेरी पिता बहुत दैत्यों को साथ लेकर तुमको पकड़ने के लिए आया है। अब तुम उसके हाथ से किस तरह बचोगे? यह बात सुनते ही अनिरुद्ध उषा को धैर्य देकर बोले, हे प्राण प्यारी, तुम देखती रहो, मैं एक क्षण में सब दैत्यों को मार डालूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही अनिरुद्ध ने कुछ मंत्र पढ़ा वैसे ही 108 हाथ का पत्थर उनके पास आ पहुंचा। अनिरुद्ध जी ने वह शिला हाथ में ली और बाहर निकलकर बाणासुर को ललकारा। वह अपने शूरवीरों समेत इस तरह अनिरुद्ध पर झपटा जिस तरह शहद की मक्खियां छत्ता उड़ाने वाले पर झुंड का झुंड झपटती है। 2-0 तिन्हें देखी कोपे तभी महाबली अनिरुद्ध उनसो और योधान सो भयो परस्पर युद्ध। जब बाणासुर की आज्ञा पाकर सब दैत्य अपना अपना शस्त्र अनिरुद्ध पर चलाने लगे तब उन्होंने क्रोधित होकर उसी शिला से दैत्यों को मारना आरंभ किया। उसकी चोट से बहुत दैत्य मर गए, कुछ घायल होकर गिर पड़े और बाकी अपने प्राण लेकर भाग गए। जब बाणासुर ने देखा कि यह पुरुष महाबली है, इसने मेरी सब सेना मारकर हटा दी, तब उसने नागफांस जो महादेव जी ने उसे दी थी फेंक कर अनिरुद्ध को फांस लिया और उसी तरह बांधे हुए अपनी सभा में ले जाकर कहा, हे बालक, अब तेरा प्राण लूंगा, जो तेरा सहायक हो उसको अपनी रक्षा के लिए बुला। अनिरुद्ध ने यह सुनकर विचारा कि मैं अपने बल से नागफांस को तोड़कर बाहर निकल जाऊं तो शिवजी का अपमान होगा, इसलिए मुझे दुख हो तो कुछ चिंता नहीं, पर महादेव जी का वचन झूठा न करना चाहिए। जो परमेश्वर की इच्छा होगी सो होगा। इधर अनिरुद्ध पड़ा हुआ अनेक तरह सोच विचार कर रहा था और उधर उषा उसका समाचार पाते ही व्याकुल होकर चित्ररेखा से बोली, है सखी, ऐसे जीने पर धिक्कार है जो मेरा प्राण प्यारा दोहक उठावे और मैं सुख से रहूं। मेरे प्राण निकल जाएं तो अच्छा है। जब ऐसा कहकर उषा अति विलाप करने लगी तब चित्ररेखा उसे धैर्य देकर बोली कि तू कुछ चिंता मत कर, तेरे पति का कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी श्याम व बलराम जी यदुवंशियों को साथ लेकर शोणितपुर में आएंगे और सब दैत्यों को मारकर तुझे अनिरुद्ध समेत द्वारकापुरी को ले जाएंगे। जिस राजकन्या को सुंदरी सुनते हैं उसे बिना ले गए नहीं रहते। अनिरुद्ध उन्हीं श्री कृष्ण जी का पोता है जो कुनिडनपुर से शिशुपाल व जरासंध आदि बड़े बड़े प्रतापी राजाओं को जीतकर राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी को हर ले गए थे। चित्ररेखा की यह बात सुनकर उषा बोली, है सखी, अपने प्राणनाथ को नागफांस में बंधे सुनकर मेरा
कलेजा जला जाता है। मुझे खाना पीना और सोना बैठना कुछ अच्छा नहीं लगता। बाणासुर चाहे मुझको भी अनिरुद्ध के साथ मार डाले तो अच्छा है, पर इस महादुआक में मुझसे उनका साथ छोड़ा नहीं जाता। ऐसा कहकर उषा महल के बाहर चली गई और लज्जा छोड़कर राजसभा में अनिरुद्ध के पास जा बैठी। यह हाल सुनते ही बाणासुर ने अपने बेटे स्कंद को बुलाकर कहा कि तुम अपनी बहन को यहाँ से ले जाकर घर में बैठा रखो, उसको बाहर मत निकलने दो। यह वचन सुनते ही स्कंद ने उषा के पास जाकर क्रोध से कहा कि तूने लोकलाज छोड़कर अपने माता पिता का नाम डुबाया। मैं तुझे अभी मार डालता, पर क्या करूं, पाप होने को डरता हूं। उषा ने उत्तर दिया है, भाई जो चाहो सो कहो और करो, मैंने तो पार्वती जी के वरदान से यह पति पाया है। अब इनको छोड़कर दूसरे से विवाह करूं तो संसार में अपने को कलंक लगाऊं। विधाता ने जो वर मेरे भाग्य में लिख दिया था वह मुझे मिला। इनके साथ चाहे मेरा भला हो या बुरा, इनके सिवा मैं दूसरे को नहीं चाहती। जब स्कंद ने उषा की यह बात सुनी तब बरजोरी उसका हाथ पकड़कर महल में ले गया और उस पर चौकी पहरा रखकर फिर उसे अनिरुद्ध के पास जाने नहीं दिया। अनिरुद्ध को वहां से दूसरे मकान में ले जाकर हथकड़ी व बेड़ी डालकर कैद कर रखा। इधर तो अनिरुद्ध जी उषा के विरह में व्याकुल रहने लगे और उधर उषा ने भी उनके विरह सागर में डूबकर खाना पीना छोड़ दिया। जब कई दिन उपरांत अनिरुद्ध ने चित्ररेखा का कहना याद करके नारद मुनि का ध्यान किया, तब नारद जी ने उसी समय पहुंचकर अनिरुद्ध से कहा है, बेटा तुम किसी बात की चिंता मत करो, श्री कृष्ण जी आनंदकंद व बलराम जी यदुवंशियों समेत यहाँ आकर तुझे छुड़ा ले जाएंगे। अनिरुद्ध का ऐसा धैर्य देने के उपरांत नारद मुनि ने बाणासुर से जाकर कहा कि हे राजन, जिसको तुम बांधकर अपने यहाँ कैद रखे हो वह अनिरुद्ध नामक प्रद्युम्न का बेटा और श्री कृष्ण जी का पोता है। तुम यदुवंशियों का प्रताप अच्छी तरह जानते हो, जैसा उचित हो वैसा करो, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए यह कहने आया हूँ। बाणासुर यह वचन सुनकर अभिमान से बोला, है मुनिनाथ, मैं सबको जानता हूँ, तुम्हारे आशीर्वाद से उन्हें देख लूंगा। नारद मुनि उसका कुछ उत्तर न देकर वहां से चले गए। श्याम सुंदर और बाणासुर का युद्ध। सुखदेव जी बोले, है परीक्षित, जब अनिरुद्ध को 4 महीने से अधिक हो गए और उनका पता नहीं मिला, तब एक दिन प्रद्युम्न आदि यदुवंशी श्याम व बलराम के पास बैठकर बड़ी उदासी से अनिरुद्ध की चर्चा करने लगे। मुरली मनोहर ने सब वृत्तांत जानने पर भी उनका कुछ हाल अपने बेटे व पतोहू से नहीं बतलाया, परंतु उनकी इच्छा से उसी समय नारद मुनि वहां आ पहुंचे। उनको देखते ही सब छोटे बड़ों ने दंडवत करके सम्मानपूर्वक बैठाया। तब नारद जी ने प्रद्युम्न आदि को उदास देखकर पूछा कि आज तुम लोग मलिन क्यों दिखालाई देते हो? यह बात सुनते ही श्री कृष्ण जी ने हाथ जोड़कर विनय किया, है मुनिनाथ, आप चारों ओर घूमते हैं, कुछ हाल अनिरुद्ध का मालूम हो तो बतलाइए, जिसमें हम लोगों का सोच छूट जाए। उसको पलंग समेत कोई उठा ले गया, उसका कुछ पता नहीं लगता। यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि तुम लोग चिंता मत करो, अनिरुद्ध जी शोणितपुर में जीते हैं। उन्होंने वहां जाकर बाणासुर की बेटी से भोग किया था, इसी वास्ते राजा ने नागफांस से उनको बांधकर अपने यहाँ कैद रखा है। बिना युद्ध किए अनिरुद्ध को नहीं छोड़ेगा। उसका ठिकाना हमने तुमसे बतला दिया, आगे जैसा उचित जानो वैसा करो।
जब नारद मुनि यह कहकर ब्रह्मलोक को चले गए तब श्याम व बलराम ने राजा उग्रसेन के पास जाकर सब हाल वर्णन किया। राजा बोले कि तुम हमारी सब सेना अपने साथ लेकर अभी शोणितपुर को जाओ और जिस तरह बन पड़े उस तरह अनिरुद्ध को मेरे पास अभी ले आओ। यह आज्ञा पाते ही श्याम सुंदर प्रद्युम्न समेत गरुड़ पर बैठकर शोणितपुर को चले और बलराम जी ने 12 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर शोणितपुर पर चढ़ाई की। उस समय ऐसी शोभा उनकी मालूम देती थी जिसका हाल तुमसे कहाँ तक वर्णन करूं। बलदाऊजी राह में बनासुर के सब किला व नगर तोड़ते व लूटते हुए शोणितपुर में पहुँचे और श्याम सुंदर व प्रद्युम्न भी उनसे आ मिले। बाणासुर के सेवक ने दैत्य संहारण की सेना देखते ही अपने स्वामी के पास जाकर विनय किया, महाराज श्याम व बलराम तुम्हारा नगर लूटते व उजाड़ते हुए बड़ी भारी सेना साथ लेकर चढ़ आए हैं और शोणितपुर को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया है। अब तुम्हारी क्या आज्ञा होती है। यह वचन सुनते ही बाणासुर ने अपने सेनापतियों को आज्ञा दी कि तुम लोग अपने शूरवीरों को साथ लेकर श्री कृष्ण जी के सम्मुख जाकर खड़े हो, मैं भी पीछे से आता हूँ। यह वचन सुनते ही बाणासुर का मंत्री 12 अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से बाहर निकला और बाणासुर भी शिवजी की पूजा व ध्यान करके अपनी सेना में आ मिला। बाणासुर के ध्यान करते ही महादेवी जी को मालूम हुआ कि इस समय मेरे भक्त पर कुछ दोहक पड़ा है, इसलिए वहां चलकर उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा विचार कर भोलानाथ ने पार्वती को कैलाश पर्वत पर अकेली छोड़ दी और आप जटा बांधने व विभूति लगाने के उपरांत भांग व धतूरा खाकर श्वेत नागों का जनेऊ व मुंडमाला पहन लिया व बाघंबर ओढ़कर त्रिशूल व धनुष बाण व खप्पर हाथ में ले लिया और नंदी बैल पर बैठकर भूत व प्रेत व पिशाचादिकों को साथ लिए हुए शोणितपुर को चले। जब भोलानाथ कानों में गजमुक्ता व मुद्रा डाले व मस्तक पर चंद्रमा व सिर पर गंगाजी धारण किए व लाल लाल नेत्र निकाले गाते बजाते अपनी सेना को नचाते हुए बाणासुर के निकट क्षण भर में आ पहुँचे तो उनको देखते ही बाणासुर चरणों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, हे कृपानिधान, इस महाकष्ट में आपके बिना कौन मेरी सुधि ले। तुम्हारे प्रताप के सामने यादव लोग अब मेरा क्या कर सकते हैं। यह बात शिवजी से कहकर बाणासुर ने श्याम व बलराम की सेना में कहला भेजा कि हमारा तुम्हारा अकेला धर्मयुद्ध हो। यह बात वैकुंठनाथ ने मानकर एक एक मनुष्य का युद्ध दोनों ओर से ठहराया। श्याम सुंदर व भोलानाथ से और बाणासुर व सात्यकी से युद्ध होने लगा। 2-0 स्वामी कार्तिक अति बलि जिनको जग में नाम 300 प्रद्युम्न सो होनलग्यो संग्राम। बलराम जी व कुंभाराड मंत्री से बाणासुर के बेटे स्कंद व मुरली मनोहर के पुत्र चारुदेशना से और बाणासुर के दूसरे मंत्री कुंभकर्ण व साम से युद्ध हुआ। जब इसी तरह सब शूरवीर अपनी अपनी जोड़ी से अनेक शस्त्र लेकर लड़ने लगे, दोनों सेना में मारू बाजा बजने लगा। ब्रह्मादिक देवता अपने अपने विमानों पर बैठकर युद्ध देखने में लिए आए। तब शिवजी ने जैसे ही पिनाक धनुष पर ब्रह्मबाण रखकर चलाया, वैसे ही द्वारकानाथ ने शार्ड कमान से तीर मारकर उनका बाण काट डाला। जब शिवजी ने बाण चलाकर बड़ी आंधी प्रकट की तब वृंदावन विहारी ने अपनी महिमा से उस आंधी को मिटा दिया। फिर कैलाशपति ने यादववंशियों की सेना में अग्निबाण चलाया तो श्याम सुंदर ने जल बरसाकर उस बाण की अग्नि बुझा दी और एक बाण अग्नि के समान ऐसा छोड़ा कि महादेव की सेना में सबका शरीर मूछदाढ़ी समेत जलने लगा। तब भोलानाथ ने अपनी महिमा से पानी बरसाकर जले व अधजले भूत व प्रेतों को ठंडा किया और क्रोधित होकर नारायणी बाण चलाने के लिए तर्कस से बाहर निकाला। फिर कुछ सोच विचार कर रख दिया। उस समय दैत्य संहारण आलस्य बाण
छोड़कर शत्रु की सेना को इस तरह काटने लगे जिस तरह किसान लोग ज्वार का खेत काट डालते हैं। यह दशा देखकर जब महादेव जी ने 3 बाण श्याम सुंदर पर चलाए तब लक्ष्मीपति ने उन तीरों को भी काटकर एक तीर ऐसा मारा कि जिसके लगने से शिवजी गिर पड़े और जमुहाई लेने लगे। 2 बाणासुर के काज शिव कीन्योभूत उपाय। माखन प्रभु भगवान से कह विधि जी तो जाए। जब स्वामी कार्तिक ने बड़ा भारी युद्ध प्रद्युम्न से किया तब प्रद्युम्न जी ने 3 बाण उस मुरैले के जिस पर स्वामी कार्तिक चढ़े थे ऐसे मारे कि वह मुरैलिया रणभूमि छोड़कर आकाश में उड़ गया। जब स्वामी कार्तिक आकाश से यदुवंशियों को तीर मारने लगे तब प्रद्युम्न जी ने मुरली मनोहर से आज्ञा लेकर मारे तीरों के उस मुरैले को स्वामी कार्तिक समेत पृथ्वी पर गिराकर अचेत कर दिया। बलराम जी व सांब ने बाणासुर के दोनों मंत्री मार डाले। यह दशा देखते ही बाणासुर सात्यकी से लड़ना छोड़कर केशवमूर्ति के सामने आया और 500 कमान जो अपने हाथ में लिए था 2-2 बाण एक धनुष पर रखकर सावन भादों की बूंदों के समान श्यामसुंदर पर बरसाने लगा। उस समय बैकुंठनाथ ने अपने तीर से उसके सब बाण काटकर एक ऐसा तीर मारा कि बाणासुर के 500 कमान कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उसका सारथी घोड़ों समेत मर गया। यह दशा देखते ही जब बाणासुर रणभूमि छोड़कर पैदल भागा और दैत्य संहारण ने अपना रथ उसके पीछे दौड़ाकर 5 जन्य शंख विजय का बजाया तब बाणासुर की माता कोटरा बेटे के भागने का हाल सुनकर अपने पुत्र के लिए राजमंदिर से नंगे पैर दौड़ती हुई रणभूमि में आई। 2 तुरत आई ठाड़ी भई माखन्य प्रभु की तीर। पुत्र हेतु व्याकुल महा कीन्हे नग्न शरीर। नंगी स्त्री का देखना मना है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक बेर परस्त्री को नंगी देखकर जब तक 3 बेर कड़वे तेल से तब तक उसका दोष नहीं छूटता। इसलिए श्री कृष्ण जी ने नंगी देखना उचित न जानकर अपना सिर नीचे करके आंखें न धावे कोटरा को आंखें बंद कर लिया। तब बाणासुर भागकर नगर में चला आया और फिर एक अक्षौहिणी सेना लेकर वसुदेवनंदन के सामने लड़ने गया। जब कोटरा अपने बेटे को सेना समेत देखकर राजमंदिर पर चली गई और दैत्य संहारण ने एक क्षण में बाणासुर की वह सेना भी मार डाली तब बाणासुर भागकर शिवजी की शरण में गया। भोलानाथ ने अपने भक्त को अति व्याकुल व आरत देखा तो क्रोधित होकर विषमिज्वर काला रंग जिसके 3 सिर व 3 पैर व 3 आंखें व 6 हाथ थे श्यामसुंदर की सेना में छोड़ा। जब वह तब बड़े तेज से द्वारकानाथ की सेना में आकर सबको जलाने लगा तब प्रद्युम्न सात्यकी आदि यदुवंशी लोग उसके भय से थरथर कांपते व जलते हुए सावली सूरती के पास जाकर बोले, महाराज शिवजी के तप ने हम लोगों को जलाकर मरण तुल्य कर दिया। इसके हाथ से प्राण बचाइए, नहीं तो क्षण भर में सब लोग मरना चाहते हैं। यह दशा देखकर श्यामसुंदर ने शीतज्वर को जैसे ही छोड़ दिया वैसे ही दोनों तप आपस में लड़ने लगे। जब शीतज्वर को अग्नि तप उठा नहीं सका तब अपने प्राण के भय से भागा हुआ महादेव के पास जाकर बोला, हे दीनानाथ मुझे अपनी शरण में रखिए, नहीं तो शीतज्वर मेरा प्राण लिया चाहता है। यह सुनकर भेलानाथ ने कहा कि श्यामसुंदर के सिवा दूसरा कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं है जो इस तप से तेरे प्राण बचा सके, इसलिए उन्हीं की शरण में जा, वही भक्तहितकारी दयालु होकर तुझे बचावेंगे। यह वचन सुनते ही अग्नितप श्री कृष्ण जी के चरणों पर गिर पड़ा और अधीनता से विनय किया कि हे कृपा सिंधु पतित पावन, मेरा अपराध क्षमा करके अपने तप के हाथ से प्राण बचाइए। आपका आदिअंत कोई नहीं जानता, तुम्हारा नाश कभी नहीं होता। तुमने ब्रह्मा व महादेव आदि उन सब देवतों के ईश्वर होकर अपनी इच्छा से हरिभक्तों को सुख देने और अधर्मियों को मारकर पृथ्वी का बोझा उतारने के लिए अवतार लिया है।
ऋषीश्वर व योगी लोग तुम्हारे स्मरण व ध्यान के प्रताप से जो कुछ शुभ व अशुभ किसी को कहते हैं, वह बात उसी समय हो जाती है, पर वे लोग भी तुम्हारा भेद नहीं जानते। आप सब लीला संसारी जावों को भवसागर पार उतारने के लिए करते हैं। आप लक्ष्मीपति व सबसे उत्तम होकर तीनों लोकों को उत्पन्न, पालन व नाश कराने वाले हैं। 2 माखन प्रभु भगवान की स्तुति कही न जाए। सर्वरूप सर्वात्मा सब घटयो समाए। हे दीनानाथ, आप जिस तरह शरण आए पर दयालु होकर अपराध क्षमा करते हैं, उसी तरह मुझे बड़ा दुखी व दीन जानकर शीतज्वर के हाथ से मेरे प्राण बचाइए। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा मुझे अपनी रक्षा करने वाला दिखलाई नहीं देता। 2 माखन प्रभु करतार की महिमा अमित अपार। तप्तशीत व्यापै था जहां न नाम तुम्हार। यह दीन वचन सुनकर वसुदेवनंदन ने कहा कि अब मेरी शरण में आने से तेरा प्राण बचा और तेरा अपराध मैंने क्षमा किया, पर आज से हमारे सेवक व हरिभक्तों को कभी दोख न देना। जो कोई यह कथा मेरी व तेरी सच्चे मन से कहे व सुनेगा, उसको किसी तरह का तप हो तो छूट जाएगा। अब महादेव जी के पास चला जा। यह बात सुनते ही अग्निज्वर श्याम सुंदर से विदा होकर भेलानाथ के पास चला आया। यदुवंशी लोग अच्छे हो गए। बाणासुर जो भाग गया था, फिर अनेक शस्त्र अपने 1000 हाथ में लेकर श्याम सुंदर के सम्मुख आया और ललकार कर कहने लगा कि अभी तक युद्ध करने से मेरा मन नहीं भरा, तुम सावधान होकर मेरे साथ लड़ो। जब वह अभिमान ऐसा कहकर मुरली मनोहर पर शस्त्र चलाने लगा, तब दैत्य संहारण ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र से कहा कि 4 हाथ बाणासुर के छोड़कर और भुजाएं काट डालो। यह आज्ञा पाते ही सुदर्शन चक्र बाणासुर की भुजाएं इस तरह काटकर गिरने लगा जिस तरह कोई मनुष्य क्षण भर में वृक्ष की पतली पतली डाली काट डालता है। जब बाणासुर की यह दशा होकर उसके अंग से नदीरूपी लहू बहने लगा, तब उसने लज्जित होकर शिवजी से विनय किया कि हे भोलानाथ, मैंने अपने अभिमान का दंड पाया, अब तुम्हारे सिवा कोई दूसरा मेरे प्राण बचा नहीं सकता। यह दीन वचन सुनकर महादेव जी ने विचारा कि अब इसका गर्व टूट गया, इसलिए अपने भक्त के प्राण बचाना चाहिए। ऐसा विचारते ही कैलाशपति बाणासुर को साथ लेकर वेदस्तुति करते हुए द्वारिकानाथ के पास गए और बाणासुर को उनके चारणा पर गिरा दिया। 2 हाथ जोड़ ठाड़े भये हरि के सम्मुख जाए। बाणासुर के काज शिव स्तुति करे सुनाए। हे दीनदयालु त्रिलोकीनाथ, तुम जड़ व चैतन्य के मालिक होकर सब जीवों की उत्पत्ति व पालन व नाश करते हो। तुम्हारी लीला व कामों की कोई गिनती नहीं कर सकता। तुम केवल पृथ्वी का भार उतारने, हरिभक्तों को सुख देने और अधर्मियों को मारने के लिए अपनी इच्छा से सगुण अवतार लेते हो। तुम्हारे विरारूप में 14 लोकों का विहार रहता है। मैं उस रूप को दंडवत करता हूँ। 2 तुम्हारी शक्ति अनंत है, अंत न पाया जाए। प्रकट गुप्त देखत सदा रहियो विश्वभ्री छाए। जिसने संसार में मनुष्य तनु पाकर तुम्हारा स्मरण नहीं किया, उसने अमृत छोड़कर विष पिया। जिस तरह सूर्य बदली में छिपे रहते हैं, उसी तरह तुम अपने को संसार में छिपाकर मनुष्य के समान लीला करते हो। जो मनुष्य तुम्हारा ध्यान छोड़कर संसारी जाल में फंसता है, उसे बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। हम ब्रह्मा और इंद्रादिक देवता तुम्हारे दास होकर तुम्हारा भेद नहीं जान सकते। संसारी मनुष्य को क्या सामर्थ्य है जो तुम्हें पहचान सके। जिस पर तुम दयालु होकर अपने ध्यान व पूजा की राह दिखलाते हो, वह तुम्हारी महिमा कुछ जानकर सत्संग करने से भवसागर पार उतर सकता है। 2 जैसे बूढ़त जल विषे शीश निकाले कोई, श्वास लेत ही एक क्षण महाचैन सुख होए। हे महाप्रभु, जिस तरह डूबता हुआ मनुष्य श्वास लेने से सुख पाता है, उससे अधिक आनंद हरिभजन में समझना चाहिए,
परंतु हरिभजन में चित्त लगाना बहुत कठिन है। संसारी जीव झूठे मायामों में ऐसे फंस रहे हैं कि उनका मन तुम्हारी ओर एक क्षण नहीं लगता। उनमें जो कोई संसारी सुख चाहने के लिए तुम्हारा भजन व ध्यान करता है, उसे हम व ब्रह्मा वरदान देते हैं, पर उसका मनोरथ पूर्ण होना व हमारा वचन सच करना तुम्हारे अधीन रहता है। हे कृपा सिंधु, किसी को ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारी अपरंपार महिमा का गुण वर्णन कर सके। बाणासुर ने अज्ञान के कारण तुमसे शत्रुता की है, अब मुझे आपके पास सिफारिश करने के लिए ले आया है, सो मुझ पर दयालु होकर इसका अपराध क्षमा कीजिए और इसको अपने भक्त प्रहलाद के कुल में जानकर अभयदान दीजिए। 2 आज्ञा कीजय चक्र को माखन प्रभु व्रजनान, और भुजा सब काटिके राखे चारों हाथ। जब महादेव जी ने इस तरह विनयपूर्वक श्याम सुंदर की स्तुति की तब वसुदेवनंदन हंसकर बोले, हे भोलानाथ, मेरे तुम्हारे में भेद समझने वाला मनुष्य अवश्य नरक भोगेगा। तुम्हारा ध्यान करने वाला अंत समय मुझे पावेगा। तुम्हारे कहने से हमने बाणासुर को चतुर्भुजी रूप बनाया। जिसको तुमने वरदान दिया उसका निर्वाह मैंने किया और सदा करूंगा। 2 आयसु दीन्ही चक्र को ऐसी विधि हरिनाथ, बाणासुर भुज काटिके राखो चारों हाथ। हे कैल शक्ति, मैंने बाणासुर के परदादा प्रहलाद भक्त से यह प्रतिज्ञा की थी कि तेरे वंश को अभयदान किया, इसलिए तुम न कहते तो भी इसका प्राण न लेता, पर बाणासुर अति अभिमान करके किसी को अपने तुल्य नहीं समझता था, इसलिए मैंने उसकी सब भुजाएं काटकर उसे चतुर्भुजी बना दिया और उसके सब अपराध क्षमा करके तुम्हारा पार्षद उसे किया। यह वचन सुनते ही शिवजी प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब बाणासुर ने हाथ जोड़कर विनय की, हे वैकुंठनाथ, जिस तरह आपने कृपा करके अपना दर्शन दिया उसी तरह अपने चरणों से मेरा घर पवित्र कीजिए और अनिरुद्ध को उषा से विवाह कर अपने साथ ले जाइए। यह बात सुनकर जब वृंदावन विहारी भक्तहितकारी प्रद्युम्न समेत बाणसुर के घर चले तब वह बड़े हर्ष से पीताम्बर राह में बिछाता हुआ द्वारकानाथ को राजमंदिर पर ले जाकर जड़ाऊ सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण धोकर चरणामृत लिया और हाथ जोड़कर विनय किया, है दीनानाथ, जिन चरणों का दर्शन ब्रह्मा व महादेव आदि देवता व संकादिक ऋषीश्वरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उन चरणों के धोने से आज मैं अपने परिवार समेत कृतार्थ हुआ। हे महाप्रभु, इन्हीं चरणों को धोकर ब्रह्मा ने वह जल अपने कमंडलू में रखा, महादेव जी ने वही जल अपने सिर पर चढ़ाया और भगीरथ ने बड़ी तपस्या से अपने पुरखों को तारने के लिए मर्त्यलोक में लाकर संसारी जीवों का उद्धार किया। संसार में वही जल गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनका दर्शन, स्नान व जलपान करने से अनेक जन्म के पाप छूटकर संसारी मनुष्य मुक्ति पाते हैं। यह स्तुति करके बाणासुर ने उषा को राजमंदिर से बुला भेजा और अनिरुद्ध की बेड़ी व हथकड़ी काटकर उसे स्नान कराया। अच्छे अच्छे भूषण व वस्त्र पहना कर विधिपूर्वक अनिरुद्ध का विवाह किया और बहुत सा सोना, चांदी, कपड़ा, बर्तन, गहना, गौ, रथ, हाथी, घोड़ा जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती, दहेज में देकर द्वारकानाथ को उषा व अनिरुद्ध समेत विदा किया। तब श्याम सुंदर ने बाणासुर को धैर्य देकर अपनी ओर से राजगद्दी पर बैठा दिया और दुल्हा दुल्हन को साथ लेकर आनंद से द्वारका को चले। उनका समाचार पाते ही यदुवंशी लोग आगे आकर मंगलाचार करते हुए राजमंदिर पर लिवा लाए। रुक्मिणी जी अपने कुलानुसार रीति व रस्म करके अनिरुद्ध को दुल्हन समेत महल में गई। सब द्वारकावासियों ने घर घर मंगलाचार मनाया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई नित्य प्रातः समय इस अध्याय का ध्यान व स्मरण किया करे वह युद्ध में अपने शत्रु से कभी नहीं हारेगा। 2 यह लीला अद्भुत महा कहे सुने जो कोई, लहे सदा सुख संपदा ज्वर की व्यथान होय।
चौस्थवा अध्याय। राजा नृग की कथा। शुकदेव जी बोले, है परीक्षित, नागकुल में नृग नाम का राजा बड़ा प्रतापी व धर्मात्मा होकर असंख्य गौ विधिपूर्वक ब्राह्मणों को दान देता था। कोई चाहे तो गंगा की रेणुका व वर्षा की बूंदे व आकाश के तारे गिन ले, पर उसके गोदान की गिनती करना बहुत कठिन है। ऐसा धर्मात्मा राजा अनजान में थोड़ा पाप करने से गिरगिट हो गया था। उसको श्याम सुंदर ने अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने विनय किया, है मुनिनाथ, ऐसा धर्मात्मा राजा कौन अपराध करने से इस दशा को पहुंचा, उसकी कथा कहिए। शुकदेव जी बोले, है राजन, राजा नृग नित्य नियम करके प्रतिदिन हजारों गौ विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान देकर भोजन करता था। एक दिन कोई गौ उसकी दान दी हुई भागकर बिना दान की हुई गौवों में मिल गई, सो राजा ने अनजान में वह गौ दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया और वह ब्राह्मण गौ लेकर अपने घर चला। प्रथम दान लेने वाले ब्राह्मण ने अपनी गौ पहचानकर उसे राह में रोका, तब दोनों आपस में झगड़ा करते हुए गौ समेत राजा के पास आए। राजा नृग ने दोनों ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, 4 को लाख रुपया लेव, गैया 1 को देव। यह वचन सुनते ही ब्राह्मण क्रोधित होकर राजा से बोला कि जो गौ स्वस्ति बोलकर हमने दान लिया उसको करोड़ रुपया पाने से भी न देंगे, यह गौ हमारे प्राण के साथ है। यह सुनकर राजा ने विनयपूर्वक उनसे कहा कि महाराज, यह अपराध मुझसे अनजान में हुआ है। 1 गौ के बदले लाख गौ लेकर अपना क्रोध क्षमा करो। जब लाख गौ व लाख रुपए देने पर भी दोनों ब्राह्मणों ने नहीं माना और वह गौ छोड़कर अपने घर चले गए, तब राजा ने बहुत उदास होकर कहा कि अनजान में मुझसे यह पाप हो गया, सो कैसे छूटेगा। ऐसा विचार कर राजा ने उस अधर्म के छुड़ाने के लिए और बहुत सा दान ब्राह्मणों को दिया, पर उसका संदेह न छूटा। कुछ दिन बीते जब राजा मर गया और यमदूत उसे धर्मराज के पास ले गए, तब धर्मराज ने उसको आदर पूर्वक अपने पास सिंहासन पर बैठाकर कहा, है राजन, तुम्हारा पुण्य बहुत थोड़ा सा पाप भी है, सो तुम प्रथम अपने पुण्य का फल भेगोगे या पाप का दुख। यह सुनकर राजा बोला, महाराज, पहले अपने अपराध का दंड भोगकर पीछे से पुण्य का फल भोगूंगा। यह सुनकर धर्मराज ने कहा कि तुमने अनजान में जो दान की हुई गौ फिर दूसरे ब्राह्मण को संकल्प दिया था, उसी पाप से तुमको गिरगिट होकर कुछ दिन अंधियारे कुएं में रहना पड़ेगा। जब द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी अवतार लेकर तुमको अपना दर्शन देंगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। यह वचन धर्मराज के मुख से निकलते ही राजा गिरगिट होकर गिर पड़ा और समुद्र के निकट अंधियारे कुएं में रहने लगा। जिस दिनों में श्री कृष्ण जी बाणासुर को जीतकर द्वारका में पहुंचे, उन्हीं दिनों में प्रद्युम्न व सांब आदि यदुवंशी उसी कुरिये की ओर अहर खेलने गए। एक बालक प्यासा होकर उसी कुरिये पर पानी भरने गया तो क्या देखा कि एक गिरगिट से कुआं भरा है। यह आश्चर्य देखकर उस बालक ने अपने साथी लड़कों को बुलाकर वह गिरगिट दिखलाया। 2 दयावान हरिपुत्र सब कीन्हो यही विचार, या गिरगिट को कुत्ते हम कार दे एक बार। जब लड़कों के अनेक उपाय करने पर भी वह गिरगिट कूप से नहीं निकला, तब उन्होंने आकर श्री कृष्ण जी से यह हाल कहकर विनय किया कि महाराज, आप दया करके चलकर उसे निकालिए। श्याम सुंदर अंतर्यामी ने यह वचन सुनते ही उस कुएं पर जाकर जैसे अपना चरण गिरगिट को छुआ दिया, वैसे वह गिरगिट भूषण व वस्त्र पहने हुए दिव्यरूप राजों के समान हो गया।
दो शून्य ताके माथे मुकुट की शोभा कहीं न जाए, मानो आभा सूर्य की रही चहु दिश छाए। वह कुएं से निकलकर हरिचरणों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, है वैकुंठनाथ, आपने मुझे महाविपत्ति में दर्शन देकर कृतार्थ किया। तुम्हारे सिवा मुझ ऐसे अधर्मी को सुख देने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। जब इसी तरह राजा नृग श्याम सुंदर की बहुत स्तुति करने लगा, तब प्रद्युम्न आदि लड़कों ने यह अचंभा देखकर मुरली मनोहर से पूछा, है महाप्रभु, यह कौन है और किस अपराध से गिरगिट हुआ था? इसका भेद कहिए जिसमें हमारा संदेह छूट जाए। यह वचन वृंदावन विहारी ने सुनकर राजा नृग से पूछा, तुम कोई देवता व किसी देश के राजा होकर गिरगिट तनु में क्यों पड़े थे? नृग ने हाथ जोड़कर विनय किया, है अंतर्यामी, तुमसे कुछ छिपा नहीं है, पर तुम्हारी आज्ञा से अपना वृत्तांत कहता हूँ, सुनिए। मैं पूर्व जन्म में राजा इक्ष्वाकु का बेटा नृग नाम का बड़ा प्रतापी होकर नित्य 10,000 गौ विधि पूर्वक गृहस्थ व वेदपाठी ब्राह्मणों को दान देता था। गौ के सिवा बहुत से मकान बनाकर सब वस्तु संयुक्त संकल्प देकर ब्राह्मणों की कन्याओं का विवाह करा दिया करता था। बड़े बड़े ढेर अन्न व मिठाई के ब्राह्मणों को दान देकर बहुत से देवस्थान व जलाशय संसारी जीवों को पानी पीने के लिए बनवा दिए थे। जगत में मेरे दान व शुभकर्म करने की ऐसी कीर्ति फैली जिसका वर्णन नहीं कर सकता। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि एक गौ मेरी दान दी हुई ब्राह्मण के यहाँ से भाग आई और जो गौवें मैंने दूसरे दिन दान देने को मंगवाई थी उनमें मिल गई। जब प्रातःस्मय अनजान से वह गौ मैंने दूसरे ब्राह्मण को संकल्प कर दिया और प्रथम दान लेने वाले ब्राह्मण ने राह में उस गौ को पहचाना, तब दोनों ब्राह्मण झगड़ते हुए गौ समेत मेरे पास आए। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि मुझसे लाख रुपया या लाख गौ उसके बदले लेकर अपना झगड़ा छोड़ दो, पर उन दोनों ने नहीं माना और गौ छोड़कर अपने घर चले गए। जाते समय मुझे शाप दिया कि तू गिरगिट के समान सिर हिलाता है, इसलिए गिरगिट हो जा। जब कुछ दिन बीते मैं मर गया, तब उसी शाप से धर्मराज ने मुझे गिरगिट तनु देकर इस कुएं में डाल दिया और विनय करने पर यह कहा कि श्री कृष्ण जी के दर्शन पाने से तेरी मुक्ति होगी। उसी दिन से तुम्हारे दर्शनों की अभिलाषा रखता था, सो आज आपने कमल रूपी चरणों का दर्शन देकर मेरा उद्धार किया। जिस तरह आपने मुझ ऐसे अधर्मी को अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया, उसी तरह दयालु होकर ऐसा वरदान दीजिए कि तुम्हारे चरणों की भक्ति मुझे बनी रहे। जब द्वारकानाथ ने राजा नृग को इच्छापूर्वक वरदान देकर विदा किया और वह उत्तम विमान पर बैठकर देवलोक को चला गया, तब श्याम सुंदर ने अपने पुत्रों और यदुवंशियों से, जो वहां पर खड़े थे, कहा कि देखो, ब्राह्मणों की महिमा इतनी बड़ी है कि बिना अपराध भी ब्राह्मण किसी पर क्रोध करे तो उसके लिए अच्छा नहीं होता। ज्ञानी को चाहिए कि किसी ब्राह्मण का धन न ले। जिस तरह अग्नि के खाने से मुख जलता है, उसी तरह ब्रह्मांश लेने वाले की गति समझना चाहिए। विष खाने से एक मनुष्य मरता है और ब्रह्मांश लेने वाले के कुल परिवार का पता नहीं लगता। विष खाने वाला औषध करने से अच्छा भी हो जाता है। ब्रह्मांश लेने वाले का दोहक छुटने के वास्ते कोई औषध काम नहीं करती। जो मनुष्य अनजान में भी ब्राह्मण का धन या पृथ्वी लेता है, उसके 3 पुरुखा नरक में पड़ते हैं, और जो कोई ब्राह्मण की वस्तु बरजोरी छीन लेता है, उसके 10 पुरुखा माता व पिता को नरक भोगना पड़ता है। जो लोग दिया हुआ दान ब्राह्मण से फेर लेते हैं, उनको 60,000 वर्ष नरक का कीड़ा होकर फिर नीच जाति में जन्म मिलता है। कई बार गर्भपात होकर जब उत्पन्न होते हैं, तब कंगाल व रोगी रहकर उनका जन्म बीतता है। राजा नृग की दशा देखकर यह बात सत्य समझना चाहिए। 2 दान दे द्विजराज को विघ्न करे जो कोई, सो होवे अति पात की नरकवास तिहि होई।
कदाचित ब्राह्मण तलवार खींचकर मारने आए तो अपना सिर उसके चरणों पर रख देना उचित है। अधीनता के सिवा उन्हें कठोर वचन कहना न चाहिए। मेरे ऊपर क्रोध करे या दुर्वचन कहे तो मैं कुछ बुरा न मानकर और उसकी सेवा करता हूँ। तुम लोग ने सुना होगा कि भृगु ऋषीश्वर ने बिना अपराध सोते समय मेरी छाती में लात मारी थी। तब मैं उनका पैर यह समझकर दाबने लगा कि मेरी छाती की चोट उनके न लगी हो। यह समझकर ब्राह्मण का सम्मान करना उचित है। ब्राह्मण के प्रसन्न होने से लोक व परलोक दोनों बनता है। ब्राह्मण से झूठ बोलना और ब्याज लेना न चाहिए। जो लोग ब्राह्मण को मेरे समान न जानकर कुछ भेद समझते हैं, उन्हें अवश्य नरक भोगना पड़ता है। ब्राह्मणों को मानने वाले मेरे चरणों की भक्ति पाकर परमपद को पहुँचते हैं, इसलिए तुम लोग मेरे कहने का प्रमाण किया करो। 2 ऐसी विधि समझाए के माखन प्रभु दुराए। यदुवंशन को साथ ले मंदिर पहुँचे आए। जब श्याम सुंदर ने राजा उग्रसेन से यह सब हाल कहा तब उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत उत्तम जानकर दंडवत किया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, राजा नृग ऐसे धर्मात्मा ने अनजान में थोड़ा पाप करने से क्यों इतना दंड पाया? सुखदेव जी बोले, राजा नृग को अपने दान धर्म करने का अभिमान रहता था, इसलिए उसकी यह गति हुई थी। दान व धर्म